सरकारी बिल्कुल भी हमें कोई भी सरकारी सहयोग नहीं मिलता। जी। इसमें समाज का सहयोग रहता है। मुझे यहाँ पे आते हुए 3 वर्ष हो चुके हैं अभी तक। हमने यहाँ पे महापुरुषों के बारे में और डांस, सिंगिंग, अदर एक्टिविटीज सब सीखी यहाँ पे। कहीं दूसरी जगह ये बातें जानने को हमें नहीं मिलती और यहाँ 4-5 साल में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन हम इस मिशन की चर्चा कहीं न कहीं जाके न करते हों। B2B चैनल देखने वाले सारे साथियों ने आपके भाई मित्रा ठीक ओर से जय भीम जय भारत साथियों। और आज मैं पहुंचा हूं नरवाना की धर्म सिंह कॉलोनी गली नंबर 5 में। आप मेरे पीछे देख सको हो कि आज मैं जिस शख्स से मिलने के लिए आया हूं वो लगातार मिशन मूवमेंट में जुड़े हुए हैं। जिस मकान में अभी पहुंचा हूं वो लगभग मात्र 50 गज का मकान है और यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा इतिहास रचा जा रहा है तो बहुत कम देखने को मिला है। तो आइए अंदर का नज़ारा हम आपको दिखावांगे। आप देख सको कि एक मिशनरी की असली पहचान क्या हुआ है। वो आप मेरे साथ पंचशील का झंडा देख सको हो जो मकान का सबसे ऊपर लहरा रहा है। और रविदास जी, बाबा साहब और तथागत बुद्ध की जो प्रतिमा है वो भी हमें देखने को मिल रही है। तो अंदर चल के हम सारा नज़ारा देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और ये जो मकान है, जब सारे स्कूल बंद हो गए थे, एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँ कि जब सारे स्कूल बंद हो गए थे तो इस 50 गज के मकान के अंदर एक स्कूल खोला गया था और उस स्कूल का नाम था माता सावित्रीबाई फुले पाठशाला। तो उन बच्चों से हम मिलना चाहेंगे और अंदर का नज़ारा हम देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि असल धरोहर है जो महापुरुषों की, एक बार उसको दिखा दो। जो महापुरुषों की असल धरोहर है, यहाँ पर आपको महापुरुषों से जुड़ी हुई हर चीज मिलेगी, चाहे फोटो हो, चाहे किताबें हो, पेन हो, कापी हो। महापुरुषों की जो असल विचारधारा है जो आपने यहाँ देखने को मिलेगी। और ये मात्र 50 गज में ये कारवां हो रहा है। तो आगे भी हम ऊपर भी आपको लेकर चलेंगे। तो जगह काफी कम है लेकिन हौसले काफी बड़े हैं। तो आप देख सको हो मैं ऊपर पहुंच गया हूँ और ऊपर अब देखा गया कि बच्चे भी मैं देख रहे हो कि फिलहाल भी पढ़ने लग रहे हैं, तो उनसे भी जानेंगे। तो भाई सबसे पहले सारे बच्चों ने जय भीम जय भारत। और भाई सब ठीक ठाक हो? तो ये देख लो रात का लगभग 7-8 बजे का टाइम है और अभी ये बच्चे यहाँ पर पढ़ने लग रहे हैं। और ये अभी कम है, और भी बच्चे दिन में पढ़कर चले गए हैं और अभी ये इनकी ड्यूटी शुरू हो गई है, ये भी पढ़ने लगे हैं। तो हमारे साथ नेहा बहन जी मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। तो बहन जी जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। नेहा भारती है और मैंने जो स्टडी में किया है, स्टडी में मैंने +2 क्लास की है। इसके साथ साथ मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कॉम किया हुआ है और ITI का मैंने डिप्लोमा किया है। ये तो मेरा स्टडी का बेस्ड है। और इसके साथ साथ मैं सोशल कामों में बचपन से, हमारी जो फैमिली है, मेरे पापा जी, मेरा भाई, मेरी मम्मी, हम बचपन से ही सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते रहे हैं। स्टार्टिंग से ही हम बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, गरीब परिवारों के लिए ऐसे हेल्पिंग करते रहे हैं और सीखते रहे हैं समाज से। और उसके साथ साथ हम नाटकों के जरिए, गीतों के जरिए कार्य करते हैं। मैं नुक्कड़ नाटक भी, थिएटर वगैरह भी ये कर लेती हूँ। इसके साथ साथ ये पाठशाला हमने चला रखी है 3 साल से। तो ये पाठशाला चलाने का जो विचार है ये कब से आया? ये एक्चुअली कोरोना लगा हुआ था और कोरोना के टाइम पे हमारे आस पड़ोस के बच्चे हमारे पास आने लगे। वो धीरे धीरे कहने लगे, दीदी ये समझना है, भाई ये समझना है। मेरे भाई के पास भी आते, तो ऐसे ऐसे हम समझाना शुरू किया और बच्चे आने लगे। तब मेरे पापा से डिस्कशन हुआ कि क्या किया जाए, कि संख्या बढ़ने लगी थी। और पापा ने एक बात बोली हुई थी कि जब भी तुम्हें मौका मिले समाज में काम करने का, और अक्सर हम बुक पढ़ते रहते थे, हमारे महापुरुषों की बुक पढ़ते थे, और तब मन में ये भी उठता था कि हमें भी कुछ करना है। जैसे हमने सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ा, ज्योतिबा फुले जी को पढ़ा, उनके बारे में जानकर मन में इतना संवेदनशील स्थिति हो जाती थी कि हम भी कुछ करें। तो पापा ने बोला हुआ था कि जब भी मौका मिले तो समाज के लिए जरूर कोशिश करना। और तब पापा ने हमें गाइड किया कि ऐसा करते हैं कि पाठशाला का हम खोलने का यहाँ पर करते हैं। और हमने फिर निःशुल्क पाठशाला हमने शुरू की, जिसमें संख्या बढ़ते बढ़ते 100 से ऊपर तक के भी बच्चे आए। पहले हमारे पास ये छत नहीं, मतलब यहाँ पे ये बना नहीं था बुद्ध विहार, तब ये खुला था, पूरी छत एक थी। तो हमारे पास यहाँ पर भी बच्चे बैठते, वहां पर भी, उस साइड भी, और नीचे जो हमारे कमरे हैं, कमरों में भी बच्चे होते। तो लगातार मैं, मेरा भाई, मेरे पापा और बीच बीच में कुछ साथी आकर भी अपना टाइम देते। तो ऐसे पाठशाला चलती रही। और अभी फिलहाल की अगर बात करें तो
बीच में 1.5 साल से मेरी बहन, आप जानते भी होंगे, मुस्कान बोध और उनके पिताजी, उनकी भी पूरी फैमिली हमारे साथ इतना अच्छे से जुड़ाव है। और मुस्कान भी अपना टाइम, कॉलेज पूरा हो जाने के बाद मुस्कान भी यहाँ पर बच्चों को अपना टाइम देती है। कल्चरल एक्टिविटीज में वो बहुत सारा बच्चों को करवाती है। और उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर ना मौजूद हूँ, किसी भी काम से फील्ड में बाहर हूँ, तो मुस्कान बच्चों को पढ़ाती भी है और मेरा भाई अपना सहयोग देता रहता है। ऐसे ये चल रही है पाठशाला। जैसे यहाँ पर देखे जाए तो पढ़ाई तो होती है और साथ में जो असल पढ़ाई है वो महापुरुषों की विचारधारा है, तो उस पर बच्चों का कितना फोकस रहता है? उस पर भी बच्चों का बहुत फोकस है। जैसे कि ये चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं, इतने सारे महापुरुषों के चित्र यहाँ पर, कबीर जी का, साहू जी महाराज, रविदास जी अपने, तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बच्चे इन सभी के बारे में भी जानते हैं और इनके बारे में इनसे जो भी पूछ लिया जाए वो बताते भी हैं और ये अपने जीवन में उनको लागू करने का भी प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ इन चित्रों के साथ साथ हम हमारे देश के जो क्रांतिकारी हुए हैं उनके बारे में भी बताते हैं, साइंटिस्ट के बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। और जो भी इनके अलावा भी जो भी समाज में अग्रणी व्यक्ति उनके बारे में भी बच्चे अच्छे से जानते हैं और उसको अपने जीवन में लागू करने का भी प्रयास करते हैं। जैसे देखा जाए तो जगह तो बहुत कम है, तो कैसे मैनेज किया इतना सब? जगह बेशक भाई जी कम हो, बच्चे इतने अच्छे हैं कि हमारा जो घर का बेड है, बेड पर भी एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सीखने के भाव से आते हैं। और जो ये भाव लेकर आएगा, हम अपना भी पूरा टाइम, रात को भी अगर समझने कोई आई तो रात को भी समझाते हैं, दिन में भी समझाते हैं, तो बच्चे सारे एडजस्ट हो जाते हैं। उनके अंदर ये है कि हम एकजुट होकर पढ़े और इसके साथ साथ हमारा भी हौसला बढ़ता है, फिर हम भी एकजुट होकर उनको अपना समय देते हैं। जैसे हमने देखा है कि यहाँ के जो सावित्रीबाई पाठशाला के बच्चे हैं कल्चर एक्टिविटी में भी भाग लेते रहते हैं, तो वो तैयारी इनको यहीं पर करवाई जाती है या पहले से ये सीख चुके हैं? ये सारी तैयारी इनको यहीं पर करवाई जाती है। इनके लिए हम विशेष टाइम इनका निकाल कर देते हैं। सुबह इनको जल्दी बुला लिया जाता है या रात को बच्चों को यहाँ पे ठहरा कर सिखाया जाता है। मेरे भाई के द्वारा भी, मुस्कान के द्वारा भी, मेरे द्वारा भी और मेरे खास तौर पे मेरे पापा के द्वारा भी एक्टिंग की बहुत सारी विधाएं इनको सिखाई जाती है। और डांसिंग में भी इतना सारा बच्चों को सिखाया जाता है, तो वो सारी चीजें यहाँ से ही बच्चे ज्यादातर सीखते हैं। जैसे आपने बताया कि निःशुल्क पाठशाला है, तो इसका खर्चा आप कहाँ से निकालते हो? क्या कोई सरकारी मिलता है या कोई समाज का सहयोग रहता है इसके अंदर? सरकारी बिल्कुल भी हमें कोई भी सरकारी सहयोग नहीं मिलता। इसमें समाज का सहयोग रहता है। जो भी व्यक्ति, जिसको भी ये लगता है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो वो भी अपना अपना सहयोग समय समय पर देते रहते हैं। बहुत सारे साथी हैं समाज के जो इस बात को समझते हैं और सहयोग देते रहते हैं। इसके अलावा मेरे पिताजी शादी विवाह करवाते हैं या जो भी हमें मिलता है समाज से, अगर हम कोई भी कार्य करके हमें उसमें से कुछ भी मिल रहा है तो हम अपना सारा पैसा इसी उसमें लगाते हैं कि बच्चों को कॉपियां मिले, पेन मिले, इनकी सारी जरूरतों की हम ध्यान में रखते हुए इन पर ही पैसा लगाया जाता है कि हमारा उद्देश्य जीवन का यही है कि महापुरुषों का जो मिशन है वो आगे बढ़े, शिक्षा को महत्व मिले, यही हमारा उद्देश्य लेकर हम चले हुए हैं। जैसे देखा जाए आप विवाह भी करवाती हो और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ तेरामी वगैरह भी करवाती हो, तो ये सब दिमाग में कैसे आया कि लड़कियों को भी ये करवाना चाहिए? ये एक्चुअली जो बुद्धकालीन व्यवस्था थी, बुद्धाकालीन में महिलाओं को जितना मान सम्मान उस टाइम पर मिला है वो शायद ही उसके बाद मिला हो। तो मन में ये आता था कि हाँ मुझे भी कुछ करना है। और जैसा मैंने जाना कि शादी विवाह ऐसे होते हैं, जब पुरुष करवा सकते हैं तो महिलाएं भी आगे आ सकती है। आखिर बराबरी, संविधान ने सबको बराबरी दी है, संविधान में महिला भी और पुरुष भी बराबर के हकदार है। तो मेरे में मन में उमड़ता था कि मैं भी इसमें अपना सहयोग दूं और इसके लिए मैंने भी ट्रेनिंग ली और उसके बाद मैंने भी शुरू किया। जैसे लोगों की अगर सोच देखी जाए तो वो मतलब आज तक इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, तो कभी इस प्रकार की बातें दिमाग में आई है कि ये तो गलत काम का हाथ लगा लिया या किसी और प्रकार का? नहीं, एक्चुअली हमारे समाज में सब तरह के लोग मौजूद हैं। कुछ उस चीज को नकारते भी हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो उस चीज में हमें बढ़ावा भी देते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लगे रहें। तो जो ऐसे लोग हैं जो अच्छाई को बढ़ावा दे रहे हैं, मानवता को बढ़ावा दे रहे हैं, जो जिनकी ये सोच है कि लड़का और लड़की को बराबर का दर्जा मिले, जो समाज की भलाई के लिए सोच रहे हैं, तो उनका सहयोग भी हमें मिलता है। तो हमारे अंदर काम करने का जज्बा उत्पन्न होता है और मन में ये धारणा बनती है कि हाँ हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो ये थी हमारे साथ हमारी बहन नेहा भारती, जो लगातार महापुरुषों की जो असली विचारधारा है उसको घर घर तक और जन जन तक पहुंचाने का इनका प्रयास है, चाहे वो कल्चर एक्टिविटी के माध्यम से हो या किसी भी अन्य प्रोग्राम के माध्यम से। ये लगातार समाज में जागृति लेकर आ रही है। तो औरों को भी हम संदेश देना चाहेंगे कि इसी प्रकार से महिलाओं को
अगर हम भागीदारी देंगे, और महिलाओं से भी अनुरोध है कि वो भी भागीदार बने तो आप मेरे साथ देख सको हो, जो सावित्रीबाई पाठशाला है वो पाठशाला ही नहीं, एक पूरा का पूरा बुद्ध विहार है, और ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, क्योंकि ये असल विचारधारा है। और मैं आपको जो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी आपसे बातचीत करवाना चाहूंगा कि उनको कैसा लग रहा है और कितने समय से वो पढ़ रहे हैं और क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमें नाम बताओ अपना, क्या नाम है? सभी को पहले जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम ऋषि है। उठ जा उठ जा उठ कर बताओ। तो ऋषि, आपने कितने वर्ष हो गए भाई यहाँ पे पढ़ते हुए? कितना मुझे टाइम? यहाँ पे आते हुए 3 वर्ष हो चुके हैं अभी तक। 3 वर्ष हो गए। तो हाँ क्या जी। क्या सीख लिया यहाँ पे? यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने महापुरुषों के बारे में जाना है। जी। मैंने पढ़ाई में बोलना सीखा है, जो स्कूल में भाषण वगैरह प्रतियोगिता आती है, डिबेट कंपटीशन होते हैं, जो भी नाटक वगैरह होते हैं, उनसे मैं बोलना मैंने सीखा है। तो डांस में भी आप काफी अच्छे हो, पहले से सीखे हुआ था या यहाँ का सीखने को मिले आपने? मतलब पहले इतना नहीं आता, मतलब कि जो स्टेज पर डांस करना भी कॉन्फिडेंस के साथ डांस करना होता है। जब यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला डांस के बारे में, मतलब कि जो कॉन्फिडेंस के साथ डांस करना होता है। अंकल ने मुझे क्लासिकल डांस के बारे में बताया, कथक के बारे में, कि क्लासिकल डांस करना चाहिए, क्योंकि वो क्लासिकल डांस में ज़्यादा वो महत्वपूर्ण होता है मुझ में। तो ये हमारे साथ ऋषि थे जो लगातार स्टेज परफॉर्मेंस भी देते रहते हैं। तो हमारे साथ एक छोटी गुड़िया है, उससे भी हम जानना चाहेंगे कि वो उसको कितना समय हुआ है यहाँ पे। तो खड़ी हो बे पहले तो। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम आरती है। और कितने समय से यहाँ पढ़ाई कर रही हो आप? मैं 3 साल से यहाँ पे पढ़ रही हूँ। 3 साल से पढ़ रही हो। अभी तक क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे? हमने यहाँ पे महापुरुषों के बारे में और डांस, सिंगिंग, अदर एक्टिविटीज सब सीखी यहाँ पे। जैसे पूरे हरियाणा ही नहीं, आप पूरे, अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो लगभग आप सभी जगह जाते हो, तो लोगों का कैसा प्यार और सहयोग रहता है? वो बहुत अच्छे से हमारा आदर सत्कार सब बहुत अच्छे से करते हैं, और हम भी उतनी जितनी वो हमें रिस्पेक्ट देते हैं, हम भी उतनी उनको देते हैं। तो कोई मेन चीज बताओ जो आपने सबसे ज्यादा यहाँ पर सावित्रीबाई फुले पाठशाला के अंदर अच्छी लगी हो। हमें यहाँ पे आके ये अच्छा लगता है कि हमको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, और हमें इतना कुछ बताते हैं कि हमें कोई बाहर इतना कुछ बताता भी नहीं है। जी। तो घर वालों को जब ये पता लगा कि आपको तो वहाँ अलग से पढ़ाई हो रही है, तो उनका क्या रिएक्शन था? कि भाई यहाँ पे बाहर इतना स्कूलों में भी इतना पढ़ाया नहीं जाता कि तुम्हें यहाँ पे निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, भाई अच्छे से ध्यान दो और बड़े होके कुछ बनो। तो क्या उम्मीद वो कर रहे हैं घर वाले? आप क्या बनना चाहते हो आगे चल के? मैं बड़ी होके IPS बनना चाहती हूँ। ये देखो, ये है बुलंद हौसले। ये लड़की है इतनी सी छोटी सी उम्र में और IPS बनने की तैयारी में लगी हुई है। तो हम मंगल कामना करांगे कि ये अपना सपना पूरा करे, और जो महापुरुषों की जो विचारधारा है, जो असली पूंजी है महापुरुषों की, वो समाज में लेकर आवे। तो और भी बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। तो एक गुड़िया और है, तो वे आप भी बताओ, अपना नाम बताओ और कौन सी क्लास में पढ़ो हो आप, उसका बारे में सभी को बताओ। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम खुशी है और मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। तो आपने कितना समय होगा खुशी यहाँ पे? हमें भी 3 साल हो चुके हैं यहाँ पर। अच्छा, 8वीं कक्षा में पढ़ते हो और साथ में जो महापुरुषों की विचारधारा है उसको जानने का मौका मिला। क्या आपको दूसरी जगह भी ये बातें जानने को मिलती है? नहीं, दूसरी जगह ये बातें जानने को हमें नहीं मिलती, और यहाँ पर निःशुल्क पाठशाला चलाते हैं यहाँ पर, और हमें महापुरुषों के बारे में और जीके भी करवा जाती है। जैसे बाबा साहब की मैं बात करूं, तो बाबा साहब के बारे में आप कितना जानते हो? हम बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और भी महापुरुषों के बारे में जानते हैं। तो बाबा साहब ने मतलब हमारे लिए क्या किया है? बाबा साहब ने हम लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे मैं नेहा दीदी की बात करूं और सचिन भाई की बात करूं, जो उनका पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है? उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। कहीं पर हम फीस दे तो वो भी इतना अच्छा नहीं पढ़ाते। जी, बहुत बढ़िया है। देखो, ये विचारधारा से जुड़े हुए होने का यही फायदा होता है कि वो लगातार उनका प्रयास रहता है कि समाज में जो भी बच्चे हैं उनके टैलेंट को निखारे और देश के सामने लेके आए। हमारे साथ है और भी छोटे बच्चे हैं, तो इनसे भी इनका नाम जानना चाहेंगे। तो भाई बस खड़े हो एक बार। मेरा नाम सूरज है, मैं 5th कक्षा में पढ़ता हूँ। 5th कक्षा में पढ़ते हो आप? और यहाँ से कब पढ़ाई करी आप? यहाँ से कितने दिन हो गए आपको? मुझे तो 3 साल हो गए हैं।
3 साल? तेरे को भी 3 साल हो गए? हाँ, लगता तो कौन है? मैं हमारी बहन के साथ पढ़ता था जब से अच्छा आने अच्छा लगा। अच्छा। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज आपको जो क्या लगती है? मुझे ये लगती है कि दीदी और नेहा और भाई सचिन बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और फीस भी नहीं लेते। जितना बाहर नहीं सिखाते वो यहाँ पर सीखने को मिलता है। क्या कॉपी किताबें मिलती हैं यहाँ पे? हाँ, मिलती है, फ्री में देते हैं, नहीं किसी से पैसे मांगते, जिस पे नहीं हो उसे देते हैं। अच्छा। और बच्चों के साथ कैसा तालमेल रहता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है, सब मिलजुल के रहते हैं। खेलने को भी मिलता है यहाँ पे? हाँ, संडे को करवाते हैं खेल, जानकारी मिलती है, जीके क्वेश्चन भी होते हैं। अच्छा। तो ठीक है, एक लड़का और है, उससे भी जानेंगे कि उसको कैसा लगा है, क्योंकि देखा जाए तो वो भी लगातार डांस के माध्यम से जो महापुरुषों की विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता रहता है। तो अब भाई छोटू, आपका नाम बता दो। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम साबिर है और मैं 9th कक्षा का छात्र हूँ। अच्छा साबिर, आपने कितने समय हो गए यहाँ पर पढ़ते हुए? मुझे 2.5 साल हो गए होंगे। अच्छा, कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो यहाँ पर आप? यहाँ पे हमें महापुरुषों के बारे में जानने को मिलता है, जो स्कूलों में आज तक नहीं करवाया वो यहाँ पे मिलता है, और सामान्य ज्ञान का भी हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा क्या नहीं करवाया आज तक स्कूल में जो यहाँ जानने को मिलता है? जो हमारे क्रांतिकारी हुए हैं या और महापुरुष हुए हैं, उनके बारे में जो किताब में आता था वो सिर्फ वही पढ़ाते थे, लेकिन यहाँ पर आके उनके बारे में खुलकर समझाया जाता है और बताया जाता है कि ये क्या थे, उन्होंने क्या किया था। सबसे पहले तो तथागत गौतम बुद्ध जी है, जिन्होंने सबको, जो बाबा साहब है उन्होंने भी उनको अपना गुरु माना था। तो वो थे कि हमें किसी भी आत्मा परमात्मा को नहीं मानना चाहिए, हमें सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए, वो उन्होंने बताया था। तो और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये क्या करते हैं। एक छोटी गुड़िया है, तो इससे गुड़िया बेटा नाम बताओ अपना क्या है? माय नेम इज सक्षम। जी। मैं चौथी कक्षा की छात्रा हूँ। अच्छा। और यहाँ कितने दिनों से आप पढ़ाई कर रहे हो? 3 साल। 3 साल हो गए? एक दो महीने हुए। चलो देखो, ये हमारे माता सावित्री बाई पाठशाला के बच्चे थे। तो एक बच्चा और है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। तो बतावे छोटू। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम यश है, मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। और मैंने तो कई बार तेरे को भगत सिंह बने हुए देखा, ये विचार कहाँ से आया? अंकल ने सिखाया। अंकल ने सिखाया है। तो भगत सिंह ने कैसा क्या काम किया था कि आप वही काम कर रहे हो? ये अंग्रेजों के खिलाफ। अच्छा, तो क्रांतिकारी योद्धा रहे भगत सिंह। तो उन्होंने देश को आजाद कराने में अग्रिम भूमिका निभाई है। तो कैसा लगा है जब आप उस रोल को प्ले करो हो? बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक क्रांतिकारी का रोल करता हूँ। अच्छा, तो घर वाले क्या कहते हैं इस बारे में? हमको सपोर्ट देते हैं। फुल सपोर्ट देते हैं। और यहाँ मतलब इतने सारे लगभग 100 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो कैसा लगा है सभी बच्चों के साथ मिलकर? बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाई करते हैं मिलके, सभी खेलते हैं, जीके सीखते हैं। तो ये देख सको हो आप, एक बुद्ध विहार, मैं इसको बुद्ध विहार कहूंगा, क्योंकि ऐसा क्रांतिकारी कार्य कोई क्रांतिकारी योद्धा ही कर सका है। और खासकर देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में, वैसे तो जय भीम आज पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, लेकिन अगर मैं सही मायने में जय भीम की बात करूं तो वो यही रास्ता है कि औरों को आप जागृत करिए, शिक्षित करिए और औरों के साथ तालमेल बनाकर रहिए। तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे, जो इसके मैं संयोजक भी कह सकूं उनको, जो इतना बड़ा कारवां कराया है, उनसे हम जानना चाहेंगे। आदरणीय चांदीराम बोस जी, जो लगातार आप देख भी रहे होगे सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और हर प्रकार की, चाहे वो शादी करवानी हो या किसी की डेथ होगी हो, वहाँ पर कोई फंक्शन करवाना हो किसी भी प्रकार से, तो वो लगातार समाज को देख रहे हैं। ये लोग हैं जो लगातार समाज के साथ बने हुए हैं और समाज को बदलता हुआ देख रहे हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। तो हमारे साथ मौजूद है चांदीराम जी, हम इनसे जानेंगे कि इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। तो जय भीम सर। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। देखिए, प्रेरणा तो सभी को हमारे महापुरुषों से मिली है। 40 साल की उम्र के बाद हमारे जीवन में एक वाक़या होता है, कोई साथी हमारे पास महापुरुषों की विचारधारा लेके आता है, और जीवन के 40 साल एक तरफ और अगले ये 12-13 साल बिल्कुल अलग तरह से महसूस करते हैं। प्रेरणा देने वाले मेरे सिर्फ महापुरुष हैं।
तो लगातार आप मैं भी देख रहा हूँ 8-10 साल से लगे हुए हैं। इतना जुनून कहाँ से लेके आए हो? जुनून तो देखिए अपना जीवन से ही निकल के आता है। जीवन में जो अभाव था, वो अभाव का जब कारण पता लगा कि किस कारण हमारे अंदर अभाव रहा, उसके पीछे सारी व्यवस्था थी। और जब व्यवस्था के अभाव में महापुरुषों की विचारधारा मिली और महापुरुषों की विचारधारा ने अंदर से जब आत्मसम्मान जगाया, तब समझ में आया कि वो आत्मसम्मान हर व्यक्ति के अंदर हमें पैदा करना होगा। तभी से ये जुनून है और निरंतर जारी है। तो कितना बदलाव अभी तक समाज में आ चुका है? देखिए बदलाव तो सबसे पहले स्वयं के अंदर करना होता है, क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं अतः दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। सबसे पहले दीपक अपने अंदर जलाना होता है। और जब धीरे धीरे महापुरुषों की विचारधारा समझ में आई तो अपने अंदर उन विचारों को ग्रहण किया। सबसे पहले परिवार में बदलाव हुआ। परिवार में बदलाव होने के बाद हमारे बच्चों के अंदर विचारधारा आई, और हमारे बच्चों के अंदर जो विचारधारा आई तो आसपास ये जितने भी बच्चे हैं, ये बच्चे इस बदलाव का हिस्सा ही हैं। हमारे अंदर बदलाव था तो आज इन बच्चों के अंदर भी बदलाव महसूस कर रहे हैं। और महापुरुषों का जो विचार हम लेकर चल रहे हैं, अगर इनमें से कोई एक बच्चा भी उस विचार को आगे बढ़ाने में कामयाब हुआ तो हमें लगेगा कि वाकई में जो बदलाव की हमने भूमिका निभाई थी, वो भूमिका बच्चे आगे लेके जा रहे हैं। जैसे मैंने नीचे देखा है कि महापुरुषों का जो पूरा का पूरा लिटरेचर है वो आपके पास मौजूद है, तो अभी तक आप उसको किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हो? देखिए अगर मैं स्पष्ट तौर पे कहूँ, ये मेरा व्यवसाय है। लेकिन व्यवसाय के साथ साथ जिस वक्त मैंने महापुरुषों का साहित्य पढ़ा तो उस वक्त ये चीज़ महसूस की गई कि महापुरुषों की विचारधारा को अगर जिंदा रखना है तो हमें यह साहित्य घर घर पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्सियत का जिसने मुझे ये साहित्य उपलब्ध कराया था। एक भिक्खू थे जो हमारे जीवन में आए, जिन्होंने हमारे को दम दिया, उनको मैं हमेशा बदनामी करता हूँ। और जब ये साहित्य मैंने पढ़ा, फिर हमने घर घर पहुँचाना शुरू किया। इतना होता कोई साथी जो मिशन मूवमेंट में काम करता है उसको हम ये साहित्य कुछ ना कुछ डिस्काउंट में पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और जो भी हमारे साहित्य से इनकम होती है उसी से इस पाठशाला भी चलती है, उसी से मेरा घर भी चलता है। इस पाठशाला के अंदर बहुत सी बार जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हम अपने बच्चों को कॉपियाँ किताबें उपलब्ध करने का प्रयास करते हैं। उसमें और भी बहुत साथी हैं जो हमें पाठशाला में वक्त वक्त पे सहयोग करते हैं। तो सारा का सारा इस पाठशाला में किया गया है। और जो साहित्य ही आता है, ये साहित्य हम भी पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत सी जगह साहित्य पहुंचाने का काम भी करते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ, आपने बताया कि मात्र 50 गज की जगह में आपका रहना का भी है, और साथ में आपने, मैं इसको बुद्ध विहार कहूँगा, और जो पाठशाला भी चलाई हुई है, तो कैसे मैनेज किया इतना सब? देखो मैंने तो परिस्थितियाँ करवाती हैं। जहाँ तक इस रूम की बात है, ये सारे का सारा जो समाज के अंदर मैं विवाह शादियाँ करवाता हूँ, उससे जो पैसा कलेक्ट हुआ, जो साथी संगदान के रूप में हमें देते हैं, सहयोग देते हैं, वो सारा पैसा हमने बचा के रखा। पहले यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ तिरपाल चद्दर हम लगाते थे, लेकिन वो पैसा सारा हमने इकट्ठा करके ये जगह बनाई। इसमें कुछ और साथियों का विशेष योगदान भी रहा। किसी ने यहाँ पर ईंटों का सहयोग किया, किसी ने यहाँ पर कड़ियों का सहयोग किया, किसी ने यहाँ प्लस्तर किया। कुछ हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स ने यहाँ पे मजदूरी करते हुए भी इसको बनाने में योगदान किया। और ये वाकई में बुद्ध विहार है। हर संडे सुबह शाम यहाँ पर बुद्ध वंदना होती है। बच्चों की जो पाठशाला लगती है, 4 बजे जब बच्चे आते हैं, सबसे पहले त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करते हैं, उसके बाद ही शिक्षा आरंभ होती है। तो जो बुद्ध विहार का जो नियम है वो यहाँ फॉलो होता है। और विशेष तौर पे कोई भी उपासक, पूरे भारत का कोई उपासक नरवाना में आता है और उसको कोई ठहरने की जगह ना हो, तो मैं खुले तौर पे कहता हूँ आपका अपना बुद्ध विहार है, आप यहाँ पर आइए। जो बुद्ध विहार की सुविधाएं होती हैं वो यहाँ उपलब्ध, जैसे मेरी परिस्थिति रहती है, यहाँ खाना है या लिटरेचर है, वो सारा हम यहाँ उपलब्ध कराते हैं। जैसे लिटरेचर की बात करूं तो हमारे दर्शक जितने भी दर्शक हैं उनको एक बार आपका प्रॉपर एड्रेस दे दो और मोबाइल नंबर भी साथ में दे देना, ताकि वो लोग भी आपसे जुड़ कर महापुरुषों का जो असल लिटरेचर है वो उनको प्राप्त कर सके। देखिए हम लोग नरवाना में रहते हैं। नरवाना, अब हरियाणा के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नरवाना को नहीं जानता। नरवाना में हाईवे गुजरता है 352, और इस हाईवे पे KM गवर्नमेंट कॉलेज है और साथ में नवद्वीप स्टेडियम है। इसके बिल्कुल पीछे ये कॉलोनी है, धर्म सिंह कॉलोनी से कहते हैं। धर्म सिंह कॉलोनी गली नंबर 5 में मेरा ये आवास है। और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 7015005653। हमारा जो स्टॉल है वो भीम खजाना के नाम से है। जहाँ भी मिशन का कोई भी कार्यक्रम होता है पूरे हरियाणा में, पंजाब में,
दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर हम लोग पहुंचने का प्रयास करते हैं, वहाँ अपना लिटरेचर पहुंचाते हैं। और अभी जो 2023 का जो कैलेंडर है, सबकी डिमांड पे सम्यक प्रकाशन का लिटरेचर मेरे पास आ चुका है, वो भी हमारे पास उपलब्ध है। जय भीम की जो न्यू डायरी है वो भी हमारे पास आ चुकी है। इसके अलावा बाबा साहब के जो वॉल्यूम हैं जो अभी गवर्नमेंट ने निकाले हैं वो भी यहाँ उपलब्ध हैं। सभी साहित्य यहाँ उपलब्ध है, वो आप ले सकते हो। और मिशन में जो साथी काम करता है उसके लिए हम डिस्काउंट जरूर देते हैं, और बाकी पैसा सारा पाठशाला के लिए होता है। तो आप लोग साथी सहयोग करें, क्योंकि आपकी एक किताब से किसी न किसी बच्चे को कॉपी मिलती है, किसी बच्चे को पेन मिलता है, और हमें भी ऊर्जा मिलती है। जैसे आपने बताया कि हमने पूरे के पूरे परिवार ने देहदान किया हुआ है, तो वैसे तो ये बहुत ही क्रांतिकारी और अविश्वसनीय काम है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोच कर सिहर जाते हैं कि इतना बड़ा कदम कैसे उठाए। तो ये मतलब मेरे को ये बात बताओ कि जो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? ऐसा मतलब आपने कब सोचा कि हमने ऐसा करना चाहिए? देखिए, प्रेरणा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से ही मिली है, जिन्होंने समाज के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। वो जो 4 बच्चे कुर्बान करने वाली बात थी वो दिमाग में हर वक्त रहती थी। अब उतना बड़ा काम तो हम नहीं कर सकते कि 4 बच्चों को कुर्बान कर दें, क्योंकि 2 बच्चे तो अपने पास 2 ही हैं। तो हम चारों ने ही अपना देहदान किया। और देखिए, देहदान करना कोई भी बड़ी बात भी नहीं होती। हाँ, उसके लिए परिवार को तैयार करना पड़ता है, वो एक बड़ी बात है, क्योंकि अपने देश के अंदर ऐसी मेंटलिटी नहीं है। यहाँ की जो व्यवस्था है वो एक अलग तरह की व्यवस्था है। लेकिन एक चीज़ दिमाग में आई थी कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के बाद क्या करेंगे? शरीर को जलाकर राख कर देना है। लेकिन मृत्यु के बाद अगर हमारे शरीर का कोई अंग किसी के लिए जीवन दान का कार्य करे, तो मुझे लगता है कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, हम कहीं ना कहीं जिंदा होंगे। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद मेरे शरीर के जो मेरे शरीर का विशेष तौर पे जो अंग रहेगा वो आंखें रहेंगी। वो आंखें किसी के जीवन में उजाला लेके आएंगी। तो जो मेरे बच्चे होंगे या हमारे आने वाले नस्लें होंगी, उनको भी महसूस होगा कि हमारा कोई योद्धा था, हमारे परिवार का कोई पिलर था जो अपनी आंखें दान दे गया, और आज वहाँ पर वो आंखें हैं। तो ये कार्य है जो दिल से करना है। और जैसे आपने संकल्प लिया और साथ में बच्चों को भी प्रेरित किया इसके लिए, तो उन्होंने इसके लिए मना नहीं किया? नहीं, मुझे ये आभास नहीं है कि किसी ने मना किया हो, क्योंकि इसके लिए बचपन से ही बच्चों को ऐसी भूमिका, ऐसी प्रेरणा हम देते चले गए थे। परिवार में कोई विरोध नहीं था, परिवार ने बिल्कुल हंसी खुशी से किया। और मुझे गर्व है इस बात का कि मीडिया के अंदर भी बातें काफ़ी दूर तक आई, और काफ़ी अच्छी कवरेज भी रही थी जब हम लोग देहदान के लिए संकल्प लिया था। तो सर, B2B जो चैनल है उसने एक मुहिम चलाई है कि समाज के अंदर जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं या किसी भी प्रकार से समाज में कार्य कर रहे हैं, उन सब से जुड़कर उनकी विचारधारा को जानकर उनकी जो विचार है वो समाज के सामने लेके आवे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो व्यक्ति समाज में कार्य कर रहा है वो बहुत पीड़ा से गुजरता है, बहुत दर्द सहना पड़ता है। समाज में काम करना इतना आसान नहीं होता। अपना सब कुछ छोड़ के समाज के लिए सोचना, और उन व्यक्तियों के लिए कोई सोचता है, और B2B अगर ये चीज़ कर रहा है तो भाई हम तो कहेंगे साधुवाद आप लोगों को। आप किसी का दर्द समझ के उनके अंदर खड़े हुए हो, और अच्छा कार्य है। इसके लिए जो हमसे बन पाएगा वो हम लोग मदद करेंगे। तो आपने सुना जो बोधाचार्य चांदीराम जी है, जो मात्र 50 गज के मकान में अपना रहने का भी ठिकाना है, और साथ में लगभग 100 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी ये एक क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो जितने भी जागरूक साथी है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप इनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, और अपने क्षेत्र में भी आप बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोलिए और उनके लिए जो बन सके वो करिए। तो हमारे साथ चांदीराम जी का पूरा परिवार मौजूद था। अभी आपने देखा, सबसे हमने बातचीत करी है। तो बच्चों का कहना है उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा है। आने के बाद पढ़ाई के साथ साथ कल्चर एक्टिविटी या महापुरुषों की जो असल विचारधारा है उसको जाना है, और ये काम अगर जन जन तक होता है तो इससे बड़ा क्रांतिकारी कार्य कोई हो ही नहीं सकता। तो आप बने रहिए मेरे साथ। कैमरामैन अजय बाड़ू के साथ अमित राठी। जय भीम, जय भारत।